अब इन्होंने जो आइंदा का जो एक क्राइटेरिया है वो तय कर दिया है। वो तय जो सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर था जिसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू आया हुआ था, उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। आज की समाअत पे उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया, एग्जैक्टली ये कहा जस्टिस मुनीब साहब ने कि जो 90 दिन में इंतखाबात हैं ये आइनी तकाज़ा हैं। और एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि जी यू कैन नॉट ओवर राइट कॉन्स्टिट्यूशन विद एनी सिंपल कानून। आप सादा कानून साजी से आइन को ओवर राइट कर ही नहीं सकते। बार बार सवाल किया गया कि ये बताएं क्या 90 दिन से इलेक्शन जा सकते हैं ऊपर। जब मेन केस चल रहा था उस वक्त भी, आज भी उन्होंने कहा जी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा फिर मामला ही ख़त्म हो गया। अब आम लोगों के समझने के लिए इसको इस तरह से बता दें, क्योंकि लोगों के जहन में जो सबसे पहला सवाल है वो ये होगा कि यार 14 मई तो गुजर गई है, इंतखाबात भी नहीं हुए, 14 मई भी गुजर गई, तो अब ये फ़ैसले या नज़रसानी है, इस तमाम चीज़ों का मकसद क्या है। देखें अब फिर एग्जैक्टली वही मामला दरपेश है। 90 दिन में इंतखाबात आइनी तकाज़ा हैं, क्योंकि असम्बलीज़ डिज़ोल्व की गई थी, अदरवाइज़ 60 दिन में इलेक्शन ड्यू हो जाते। अब इन्होंने जो आइंदा का जो एक क्राइटेरिया है वो तय कर दिया है। वो तय जो सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर था जिसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू आया हुआ था, उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। आज की समाअत पे उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया, एग्जैक्टली ये कहा जस्टिस मुनीब साहब ने कि जो 90 दिन में इंतखाबात हैं ये आइनी तकाज़ा हैं। और एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि जी यू कैन नॉट ओवर राइट कॉन्स्टिट्यूशन विद एनी सिंपल कानून। आप सादा कानून साजी से आइन को ओवर राइट कर ही नहीं सकते। बार बार सवाल किया गया कि ये बताएं क्या 90 दिन से इलेक्शन जा सकते हैं ऊपर। जब मेन केस चल रहा था उस वक्त भी, आज भी उन्होंने कहा जी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा फिर मामला ही ख़त्म हो गया। अब बताएं हमें फ़ैसले में गलती क्या है। उन्होंने गलती की कोई निशानदेही ऐसी वो नहीं कर सके। फिर सवाल पूछा गया। एक मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यहाँ तक कहा कि जी हम 10 मरतबा आपसे पूछ चुके हैं, कोई गलती है तो बताएं। रिव्यू का जो तरीक़ाकार है, अपने फ़ैसले में जो भी एरर है उसको हाईलाइट करें। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो नहीं कर सके। और उसके बाद बेंच की तरफ से बरहमी का भी इजहार किया गया। एक मौके पर उन्होंने आइन का आर्टिकल 222 पढ़ना चाहा, तो इस पर जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि जी हमने आइन भी पढ़ा हुआ है, आइन का आर्टिकल 222 भी पढ़ा हुआ है, हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। यानी इलेक्शन कमीशन आइन जजेस को पढ़ा रही थी। आइन बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये ना बताएं, हमने आइन पढ़ा हुआ है, आप अपने नुक्ते पर आ जाएं। अब तो उन्होंने कहा कि जो आइन का जो इतनी ज़्यादा बातें आइन की हो चुकी हैं और आर्टिकल्स पढ़े गए पिछले कुछ महीनों में, कि आम आदमी भी जो है वो आइन का माहिर बन चुका है और उसे भी आइन के आर्टिकल जो हैं वो याद हो गए हैं। और शदीद बरहमी का बार बार इज़हार किया गया। एक मौके पर यह कहा गया कि जो आइन की तशरीह करना है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है, आप अपने तौर पर उसकी तशरीह नहीं कर सकते। लेट्स से आपने 90 दिन से आगे इलेक्शन लेकर भी जाना है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार इस रिटन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया। क्योंकि आइन की तशरीह करने का इख्तियार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उन्होंने तरीका, आपने भी डिटेल जजमेंट पढ़ी होगी, उसमें ये था कि आपने जो इलेक्शन अगर आगे लेके जाने हैं तो आपने वजूहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर बतानी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने डेक्लेरेशन लेना है कि जी इन वजूहात की बिना पे एक सर्टन टाइम जो भी है, यानी आर्टिकल 254 की भी थोड़ी तशरीह कर दी गई थी। सर अब इन आइन शिकनों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं, या मामला यहीं पे दब जाएगा? देखें चाचर साहब, मसला ये है कि ये तो था इलेक्शन कमीशन का रिव्यू। मेन जो मरकज़ी केस है वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी चैम्बर में भी समातें होती रही, जिसके लिए यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक भी आए थे, जिसके लिए सेक्रेटरी ख़जाना भी आए थे, जिसमें बार बार हिदायत दी जाती रही थी, जिसका आज भी हवाला दिया गया कि इलेक्शन कमीशन आप तो कहते थे कि हमें फ़ंड्स दें और सिक्योरिटी दें, हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो आपने ये अब आपके सामने, अब आप कुछ और बातें कर रहे हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या समझते हैं? आप क्या ये समझ रहे हैं कि आप जो बातें पहले यहाँ पे करके गए हैं वो हम भूल चुके हैं, वो बातें हमें याद नहीं हैं? ऐसे ना करें, ऐसे मामलात नहीं चलते। बार बार ये कहा गया कि जी ये ओवर राइट नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने इलेक्शन करवाना है इस वजह से नहीं हो सकता, तो आप पूरे आइन के बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें ओवर राइट कर दें, ये मुमकिन नहीं है। और आइन की जो इलेक्शन की जो एक गिवन टाइम फ्रेम है वो बड़ा वाज़े है और उससे बाहर मगर नहीं उसके बाद बंदियाल साहब बिल्कुल बैठ भी तो गए थे ना सर, दब गए थे, दबाव था या जो भी आप कहें। देखें उनका काम था फ़ैसला देना, उन्होंने फ़ैसला दे दिया था। अब फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ
तो उन पर भी आज उसके हवाले से भी एक बड़ा वाज़े जस्टिस मुनीब साहब के रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि आइन किसी की जागीर नहीं है, और जब जब आइनी खिलाफ वर्जी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आएगी। और देखें, इलेक्शन कमीशन के पास अब यहाँ पे कोई देखने को फोर्स है कि वो अपनी फैसलों पर अमल दरामद भी कराए। मगर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो बनती थी, तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती थी। देखें, वो मरकज़ी केस अभी भी मौजूद है और इसका तो बेहतर जवाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई। लेकिन अपेरेंटली लगता ये है कि शायद जो उस वक्त हालात बन चुके थे, जो कन्फ्रंटेशन हो चुकी थी, जिस इदारे आमने सामने आ चुके थे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स मान नहीं रहा था उस तरीके से। कभी कहते थे फ़ंड्स दे दें, कभी कहते थे सिक्योरिटी दे दें, आखिर में इलेक्शन भी नहीं हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि नए इलेक्शंस भी ड्यू हैं और उसका भी रास्ता बता दिया। देखें, अब जो 90 दिन से बाहर अगर इलेक्शन कमीशन ने जाना है वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से उनको डेक्लेरेशन लेना है। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई ये समझता है कि वो ले लेगा डेक्लेरेशन या ज़्यादा बाहर जा सकता है, तो उसके ऊपर अब मज़ीद क्या कहें। अच्छा ये बताएं कि सर अब उमर अता बंदियाल के साहब के पास अगले 16 दिन हैं, 16 दिनों में वो क्या कर सकते हैं? कोई बड़े केसेस का फ़ैसला दे सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं, या वो बस खामोशी से चले जाएंगे? देखें, आज ओपनिंग तो बड़ी शानदार की है उन्होंने, बड़ी। वो हमेशा इसी तरह करते हैं, बाद में सहम जाते हैं। आप केस कब देखें कि जो जजेस के रिमार्क्स थे वो शुरू से ही बड़ी क्लैरिटी के साथ ही, वो मैं क्रिकेट के साथ इसको कंपेयर करूँगा। वो जो बाज़ औक़ात आप वो 2 ओपनर्स आते हैं वो ऊपर से ना, तो वो ये माइंड बना के आते हैं कि यार आज हमने जो है ना वो चौके छक्के ही लगाने हैं और हमने एक बड़ा यानी फ्लाइंग स्टार्ट लेना है। फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है और अभी आपको पता है क्या टाइम हो गया, 10-15 मिनट में जो है वो नैब तरमीम केस भी अब शुरू होने लगा है। मैक्सिमम 1 या 2 समातें और होनी हैं, और जो नैब तरमीम से जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी मुख्तलिफ रिमार्क्स में उससे कहा गया था, तो ये जो तमाम लोग नैब तरमीम की वजह से बच निकले थे उनके लिए ख़तरे की घंटी है। शायद उस केस में नहीं तो इस केस में पकड़े जाएँ। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अहम नुक्ता था कि उनका तलाक़ माजी से किया गया था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर लेट से इतना ही कह देती है कि जी तलाक़ माजी से नहीं होगा, तो फिर बहुत मसाइल हो जाएंगे, फिर बड़े मसाइल होंगे। अच्छा सर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पूरी कौम की नज़रें हैं। एक मुल्क का मकबूल लीडर, एक मकबूल पार्टी, जिस तरह आपको पता है कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से जो चीज़ें मुल्क में हो रही हैं, एक हाई कोर्ट साथ है जो वहाँ पर तमाशा लगता है, वो भी आपके सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर्स किए थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर्स किए थे कि आप पहले जुरिस्डिक्शन के हवाले से मामले का फ़ैसला करें। कहा था, भेजा, बिल्कुल अमल हुआ था, ज़ीरो, अंडरमाइन कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। देखें, अदालतों का काम सिर्फ फ़ैसले देना है। अब ये कभी भी नहीं हो सकता, कि अदालत कैसे, देखें, अगर आप नहीं मानेंगे इसका मतलब है कि आइन या कानून को अगर तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो फिर फिर पीछे क्या रह गया। और मेरे ख़्याल में अदालतें अपने फ़ैसले दे रही हैं, अब उन पे ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद भी हो ही जाएगा।